जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सारे शिव भक्तों को आश्विनी माह में आने वाली मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इस दिन शिव जी भगवान के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है और पितृपक्ष के दौरान पड़ने के कारण आश्विनी एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत पूजन और मंत्र के जाप करने से मन को शांति मिलती है। अंततः हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आज अपने सुनेंगे इस पावन अवसर पर मासिक शिवरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा। तो सारे शिव भक्त इस कथा को एकाग्र होकर प्रचित मन से पूरा सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करें ताकि शिव जी के आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। बोलिए शिव जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। जीविका चलाने के लिए वह अन्य प्राणियों का शिकार करता था और उसी से अपने परिवार का पालन करता था। परंतु धीरे धीरे उसके ऊपर साहूकार का कर्ज बढ़ता गया। चुकाने में असमर्थ होने के कारण साहूकार उस पर क्रोधित हो गया और एक दिन उसे पकड़कर शिव मंदिर में कैद कर दिया। संजोग ऐसा बना कि उस दिन महाशिवरात्रि थी। मंदिर में कथा, भजन, कीर्तन और ओम नमः शिवाय के पवित्र मंत्र गूंज रहे थे। चित्रभानु वहाँ बैठा तो था भागने की योजना सोचते हुए, परंतु धीरे धीरे उसका ध्यान कथा की ओर खींचा गया। उसने शिव जी की महिमा सुनी, मंत्र सुने और अनजाने में उसका मन एकाग्र होकर उस दिव्य वातावरण में डूब गया। शाम को साहूकार आया और पैसा चुकाने की बात पूछी तो चित्रभानु ने दोनों हाथ को जोड़ते हुए प्रार्थना किया कि मुझे आज छोड़ दो, कल मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा, यह मेरा वचन है। साहूकार मान गया और उसने उसे मुक्त कर दिया। चित्रभानु सीधा शिकार की तलाश में जंगल पहुंचा और भूखा प्यास होने के कारण व्याकुल तो था, लेकिन उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। थककर वह बेल के वृक्ष पर चढ़ गया ताकि रात वहीं काट सके। उसे पता नहीं था कि उस वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग स्थित है। वृक्ष से गिरने वाले बेल के डालियां अनजाने में ही शिवलिंग पर चढ़ती गई। इस प्रकार उसका उपवास, रात्रि जागरण और बेलपत्र अर्पण सब शिवरात्रि की पूजा का अंग बन गया। रात्रि का पहला पहर बीता, तभी एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष चढ़ाया, लेकिन हिरनी ने विनती की, हे शिकारी, मैं गर्भवती हूँ, यदि तुम मुझे मारोगे तो 2 जीवन एक साथ समाप्त हो जाएंगे। मुझे अपने शिशु को जन्म देने दो, फिर लौटकर आऊँगी। उसी करुण पुकार सुनकर चित्रभानु का मन पिघल गया और उसने तीर ढीला कर दिया। उसी क्षण कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और पूजा का पहला पहर पूर्ण हो गया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरण आई। उसने कहा, मैं अभी ऋतुमती हूँ और अपने प्रिय की खोज में हूँ, मुझ पर दया करो, मैं लौटकर तुम्हारे पास आऊँगी। तो शिकारी ने फिर दया दिखाकर उसे भी जाने दिया। अनजाने ही पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। तीसरे पहर में एक हिरनी अपने बच्चों के साथ पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष खींचा, पर हिरनी बोली, हे शिकारी, मुझे इन मासूम बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ने दो, फिर मैं लौट आऊँगी। तुम भी पिता हो, मेरी ममता को समझो।
चित्रभानु को अपने बच्चों की याद आ गई। उसने तीसरी बार भी शिकारी छोड़ दिया। इस तरह तीसरा पहर भी पूर्ण हो गया। अंतिम पहर में एक बलिष्ठ हिरण आया। शिकारी उसे मारने ही वाला था कि वह बोला, यदि तुम मेरी पत्नियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, पर यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी खुद क्षण का अवसर दो, मैं उनसे मिलकर लौट आऊँगा। चित्रभानु के हृदय में जैसा करुणा का सागर उमड़ पड़ा हो, उसने उसे भी जीवन दान दिया। इस प्रकार पूरी रात उपवास, जागरण और बेलपत्र अर्पण से महाशिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। सुबह हुई तो हिरण परिवार सचमुच लौट आया। उनके सत्य और वचनता को देखकर शिकारी को गहरा धक्का लगा। उसने सोचा, जंगली पशु भी वचन से इतने पक्के हैं और मैं मनुष्य होकर इतना क्रूर हूँ। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसने शिकार छोड़ दिया और धर्म मार्ग पर चल पड़ा। भगवान शिव की अनुकंपा से चित्रभानु का जीवन बदल गया। उसने सांसारिक सुख भोगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि अनजाने में किया गया सच्चा का उपवास, भक्ति और करुणा का भय भगवान को प्रसन्न कर देता है। शिवरात्रि केवल उपवास का नाम नहीं है, बल्कि हृदय की निर्मलता, करुणा और वचन निष्ठा ही वास्तविक पूजा है। बोलिए भोलेनाथ की जय हो, बोलिए माता पार्वती की जय हो, बोलिए शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। प्राचीन काल में मित्रसिंह नामक एक धर्मात्मा और वीर धनुधर राजा राज करते हुए थे। उनकी रानी दमयंती नल की पत्नी की भांति पतिव्रता और सतीम साध्वी नारी थी। दोनों का जीवन सुख शांति और धर्मानुसार बीत रहा था। एक दिन की बात है, राजा मित्रसिंह अपनी सेना के साथ शिकार के लिए वन में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक भयंकर दैत्य जिसका नाम कर्मठ था, एक महात्मा के आश्रम को नष्ट कर रहा है। धर्मनिष्ठ राजा से यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने प्राण से उस दैत्य का संहार कर दिया। कर्मठ दैत्य का छोटा भाई इस घटना से क्रोधित हो उठा और प्रतिशोध की आग में जलने लगा। वह छल का मार्ग का अपनाकर राजमहल पहुंचा और भूखे प्यासे बेरोजगार का भेष धारण कर ऊंचे स्वर में सहायता मांगने लगा। तो राजा को उस पर दया आई और जब उसने अपने को कुशल रसोइया बताकर तो उसे राजमहल में नियुक्त कर दिया। वह दैत्य रूपी रसोइया स्वादिष्ट भोजन बनाता और धीरे धीरे राजा का विश्वास पात्र बन गया। समय बीता। एक दिन गुरु वशिष्ठ जयंती का पर्व आया और राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को राजभोग हेतु आमंत्रित किया। अवसर देखकर कपटी रसोई ने भोजन के में साग के भीतर मांस मिला दिया। जब भोजन गुरुदेव के सामने रखा गया तो उन्होंने तत्काल पहचान लिया और क्रोध में राजा को पापी कहकर श्राप दे दिया। हे राजन, तू दानव रूप में जन्म ले और राक्षस बनकर वन में विचर करे। राजा निपराध होने पर भी मौन और नर्म भाव के हाथ जोड़े खड़े रहे। तभी वशिष्ठ जी को अपनी भूल का भान हुआ। उन्होंने कहा, राजन, यह दोष तुम्हारा नहीं, उस दोष दैत्य का है, परंतु क्रोधवश निकला हुआ शराब अब वापस नहीं हो सकता। तुझे 12 वर्ष तक राक्षस योनि में रहना होगा। शराब सत्य हुआ और राजा राक्षस बन गए। राक्षस रूप में उन्होंने एक दिन करुण मुनि का वध कर डाला। मुनि की पत्नी ने करुण विलाप किया और श्राप दिया कि हे नीर राक्षस, तू जब किसी स्त्री से संग करेगा उसी क्षण मेरे मृत्यु को प्राप्त होगा। इतना कहकर वह सती हो गई। 12 वर्ष बीतते ही वशिष्ठ जी ने दिया गया शराप समाप्त हुआ और राजा को पुनः
मानव देही मिला। वे राजमहल लौटे और रानी को बताया कि अब वे संतान सुख से वंचित रहेंगे, क्योंकि मुनि शराप उन्हें प्राप्त है। रानी भी धर्मपरायण थी। उन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया और राजा मन ही मन व्याकुल रहते और संतान के अभाव में तपस्या हेतु वन की ओर निकाल पड़े। एक दिन उन्हें महर्षि गौतम मिले। गौतम ऋषि ने उनकी पीड़ा सुनकर कहा, हे राजन, पश्चिम दिशा में गोकर्ण तीर्थ है। वहाँ भगवान महाबलेश्वर का दिव्य ज्योतिर्लिंग, इसकी सच्चे मन से आराधना की। भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें सभी पापों और पाप श्रापों से मुक्त कर दिया। राजा पुनः अपने महल लौटे और जीवन भर धर्म और न्याय का पालन करते हुए अंत समय विषधाम को प्राप्त हुए। बोलिए हर हर महादेव, बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। जो भी इस इस कथा को श्रवण करता है, उसके सभी गलती से किए हुए पाप सभी समाप्त होते हैं और उन्हें हर तरह के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए हर हर महादेव। और अगर अभी आपने शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो